हाँ, अब देखो कैसे बैठे थे तो आया कब कछ जाने ही ना सुन तो ऐसे रहे कि मानो कितना दिमाग लगा के सुन रहे हो, ये पता ही नहीं कि कौन किन्हें सुना रहे हो। भगवान कन्हैया किसे सुना रहे? गोपियों को, कि पतिव्रता माताओं के व्रत में कितनी शक्ति होती है, यही तो बता रहे थे ना, बताया था ना मैंने अभी। पतो ना तुम्हारा दिमाग कहाँ रह रहे। बोली बाके बिहारी लाल की। तो मैया ने दौड़ कर जाकर उस बालक को उठा लिया और कन्हैया बोले देखो उस मैया के शक्ति में कितनी शक्ति थी कि दहकती हुई अग्नि में बालक गिर गया और उसके बाद भी बच गया। तो आप पतिव्रता हो, पतिव्रता माताओं को तो जो है अपने पति के पास रहना चाहिए। गोपियां बोली लाला बड़े आए पंडित जी कथा सुनाए व्यवहारे, ऐसी कथा तुम जाना ना, ऐसी तो हम सुनाए दे तुम्हें। कन्हैया बोले अच्छा, बोले हाँ। गोपियां बोली देख लाला हम तेरे को एक कहानी सुनाएंगे कथा, और वह कथा में तुमको हाँ और ना में जवाब देना, बीच में बोलना नहीं है। कन्हैया बोले ठीक है नहीं बोलूंगा। बोले हम कहें हाँ तो हाँ कह दियो, हाँ और ना में जवाब दे दियो, अगर तो सही लगे तो हाँ और नहीं लगे तो ना। कन्हैया ने कहा ठीक है। तो गोपियां बोली एक पतिव्रता माता थी और इतनी बड़ी पतिव्रता थी, अच्छा पतिव्रता भी देखी देखा नहीं बना जाता, समझ रहे हो हैं? बोली बाके बिहारी लाल की। पतिव्रता भी कई माता होती ना, अरे वो तो अपने पति को बिना खिलाए खाए ना, मैं नहीं खाऊंगी आज से, मैं जब तक अपने पति को नहीं खवाए दूंगी तब तक नहीं खाऊंगी। तो पतिव्रता जो होती है वो शुरू से ही माताएं पतिव्रता होती है, ये नहीं कि किसी को देखा तो हम पतिव्रता बन गए। एक मैया पतिव्रता थी तो अपने आंगन में बैठ के धान कूट रही थी ओखली में। पहले धान कूटते थे, पहले मैं बताती थी हमारी मैया, तो धान कूट रही थी और पतिव्रता मैया थी वो। तो उसका पति बाहर से आया और आकर बोला देवी जी। बोली हाँ पानी लाना। तो धान कूट रही थी ऐसे, तो धनकुटा ऐसे ऊपर जाता है ना, तो उसने ऊपर ही छोड़ दिया और गई और जाकर पानी ले आई। उसकी पड़ोसिन बराबर में बैठी थी और वो धनकुटा देखा तो ऊपर की ऊपर टंग गया। अब उसको ये बात हजम नहीं हुई, उसको लगा कि इसने क्या तंत्र मंत्र किया कि धनकुटा ऐसे छोड़ा तो ऊपर ही टंग गया, नीचे आया ही नहीं। अब पति तो पानी पीकर चला गया पर पड़ोसिन को ये बात हजम नहीं हुई और बार बार पूछे कि जे बता बहन तेने ऐसा कहा कि धनकुटा ऊपर को ऊपर ही रह गए हो। वो बोली देख तू जा बवाल में मत पड़े, ना ना वो को बतावे मैं करूंगी ऐसे। वो बोली ये इसलिए रुक गया क्योंकि मैं पतिव्रता हूँ, सती हूं मैं, पतिव्रता माता हूं। तो पतिव्रता माताओं का तो व्रत ही ऐसा होता है, इसलिए ये धनकुटा रुक गया। अब तो उसके मन में आया कि मैं भी पतिव्रता बनूंगी, मैं भी सती बनूंगी, जैसे सती माताएं होती मैं भी सती बनूंगी। और महाराज घर गई। अब घर जाकर देखा तो उसके पति बाहर जुआ खेल रहे थे, तो वहीं पहुंच गई और जाके चिल्लाने लगी दूर से, जोर जोर से, जोर जोर से। पति ने देखा बाबरी है गई, ने कहा इतने, और आदमी भी बैठे थे वहां पर, समाज में बैठा था पति। तो बोली पहले इधर आओ उसके बाद में जाना। तो पति आया, पति ने कहा चल सुन लूं क्या कह रही भगवान, फिर शाम को भोजन भी नहीं मिलेगा अगर नहीं सुना तो। गया दौड़ कर, हाँ बता क्या बात है। बोली बात ऐसी है कि मैं सती हो जाऊंगा तुम्हारे साथ, सती बनूंगी। पति बोला मतलब? बोले मतलब ये कि मैं भी सती होना चाहती हूँ। पति को लगा कि सती तो तब होते जब मैं मर जाऊंगा, तभी तो सती होते। फिर उसको लगा अरे ये पागल कुछ और कहना चाहती है, ये कह नहीं पा रही है। उसने कहा अच्छा ये बता तू सती होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसमें? बोले तुमको कुछ नहीं करना, तुम जब यहाँ से अंदर आओ ना घर में, मैं धान कूटूंगी, तुमको इतना कहना है 1 गिलास पानी दो बस। बोले बस? बोले हाँ। कितना ही रोल है? बोले हाँ इतना ही है। ठीक है भैया करना पड़ेगा। अब वो धनकुटा लेकर बैठ गई कूटने की धान। अब पति बाहर से आया जैसा कि उसने बताया, आकर उसने कहा देवी जी पानी लाना जरा, एक गिलास प्यास लगी
जोर के। अब वो भी धान कूट रही तो पड़ोसी की तरह। और उसने क्या किया, जैसे धान कूट रही पति ने पानी मांगा तो ऊपर ऐसे छोड़ा धनकुटा, और ऊपर छोड़ा तो धनकुटा ऊपर रुका ही नहीं, क्योंकि वो पतिव्रता थी नहीं। हाँ, वो तो दिखावा कर रही थी ना। जैसे हट नहीं पाई वहां से धनकुटा आकर यहाँ गिरा खोपड़ी पे, खोपड़ी फूट गई। तो वो मैया बोली, उसी ने कहा, बोली जो सती होती है ना, पतिव्रता माताएं होती है, वो शुरू से ही होती है, एक दूसरे के देखी देखा पतिव्रता नहीं बना जा सकता। समझ रहे हो? बोली बांके बिहारी लाल की जय, बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो ये मैया भी पतिव्रता थी। गोपियां किसको सुना रही है? कन्हैया को। बोली वो जब तक अपने पति को भोजन नहीं करा लेती तब तक भोजन नहीं करती थी, जब तक अपने पति की पूजा नहीं कर लेती थी तब तक कुछ खाती नहीं थी। बोले अच्छा, हाँ कन्हैया। पर एक बार क्या हुआ कि उनके पारिवारिक जो स्थिति थी परिवार की, वो थोड़ी बिगड़ गई, आर्थिक स्थिति। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई घर का जो कोई व्यक्ति होता है सदस्य, उसको बाहर भी जाना पड़ता है कमाने के लिए, परिवार को चलाना है तो जाना पड़ेगा। वो जाने के लिए तैयार हुआ, पैकिंग की उसने। तो पत्नी ने कहा कि तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो और मैं जब तक आप भोजन नहीं करते हो तब तक मैं भोजन नहीं करती, और जब तक मैं आपकी पूजा आरती नहीं कर लेती तब तक मैं कुछ खाती नहीं। अब भला जब तुम चले जाओगे तो फिर मैं कैसे रहूंगी, क्या करूंगी, क्या खाऊंगी, मैं किसकी पूजा करूंगी? तो पति ने समझाया, देवी देखो कई बार ऐसा हो जाता है, भाई परिवार की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि यदि नहीं गया तो फिर मामला थोड़ा और गंभीर हो जाएगा। भी मैं चला जाता हूँ पर आपको एक उपाय बता जाऊंगा। बोले वो क्या? बोले उपाय ये है कि तुमको मैं अपना एक फोटो दे जाता हूँ, और उसने अपना एक फोटो दिया, ये फोटो रख लेना, और जब तक मैं बाहर रहूं, जब तक ना हूं तब तक तुम इसी की पूजा करना है और इसी का भोग लगाना, इसको भोग लगा करके स्वयं पा लेना। मानो ऐसा मान लेना कि मैं तुम्हारे पास गया नहीं। ठीक है। पति जैसा बता कर गया, मैया ने वैसा ही किया। पति तो चला गया, मैया उसी फोटो को पूजती है, उसी की आरती करती है, उसी को धूप बत्ती लगाती है, उसी को भोग लगाती है, और भोग लगा करके फिर स्वयं पा लेती है। तो ये कथा कौन किसको सुना रहे? गोपियां भगवान कन्हैया को। कन्हैया से बोले हाँ ना में जवाब दियो कन्हैया। कन्हैया